मेरी जब भी किसी बहन की शादी होती तो माँ बहन के दुपट्टे के पल्लू में कोई चीज गांठ लगाकर जोर से बांध दिया करती और कहती, इसे हरगिज खोलकर नहीं देखना। शादी की 3 रातों तक इस दुपट्टे को पति के पांव पर लपेटने की कोशिश करना, अगर ना किया तो तुम विधवा हो सकती हो। यूं मेरी बहनें हमेशा माँ की बात माना करती। और जब माँ ने मेरी शादी की तो मैंने ये सब मजाक समझा और विदाई से 5 मिनट पहले ही उस गांठ को खोला तो मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि उसमें तो मेरा नाम आरती है। हम 5 बहनें हैं और मैं सबसे छोटी हूँ। हमारा कोई भाई नहीं है। मेरे बाबा अक्सर ही घर से बाहर रहते। जब भी घर आते तो माँ की उनके साथ लड़ाई होती, जिसके कारण वो घर आना पसंद ना करते। ऐसा क्यों होता था यह हम में से किसी को नहीं पता था और ना कभी किसी ने पूछने की हिम्मत की। मेरी माँ एक कमरे में बंद रहती और हर वक्त वहीं रहती, सिर्फ खाना खाने ही बाहर निकलती। सारा दिन सारी रात वो अंदर न जाने क्या करती थी और मैं हैरत में रहती कि कैसे कोई सारा दिन एक जगह बंद रह सकता है। मैं कई बार उस कमरे की तरफ गई कि देखूं तो सही वो अंदर क्या करती है। ऐसा कौन सा काम है जो उन्हें इस कदर बिजी रखता है कि वो बाहर नहीं निकलती। यही सोच मुझे उनके कमरे में जाने पर मजबूर करती थी और हमेशा मैं हैरान रह जाती कि मेरे वहां पहुंचने से पहले ही माँ बाहर आ जाती। आज मैं फिर से वहां जाने का इरादा कर रही थी, लेकिन मैं सोच रही थी कि अंदर कैसे जाऊं जिससे माँ को खबर ना हो। आखिर कैसे वो जान लेती है कि उनकी तरफ कोई आ रहा है। मैं काफी देर से कमरे में थी। जब मुझसे मिलने बड़ी बहन कमरे में आई, मैं उसे देखते ही बेड पर बैठ गई, क्योंकि अगर टहलती रहती तो वो मुझे देखकर परेशान हो जाती। वो सामने रुक गई और मुझे गौर से देखने लगी। मैं उसके यूं देखने पर हैरान हुई। आरती, क्या तुमने भी माँ की तरह कमरे में बंद रहना शुरू कर दिया है या तुम्हें अकेला रहने की आदत होने लगी है? वो मेरे सामने खड़ी पूछ रही थी। मैंने उसे देखा तो उसकी आंखें वीरान थी। मैं उठकर उसके पास खड़ी हो गई। नहीं रितु, मैं भला क्यों खुद को कमरे में कैद करूंगी? आप सबके होते हुए मुझे क्या जरूरत है तन्हाई में वक्त काटने की? वो तो बस मेरे सर में दर्द था इसलिए यहाँ थी और मैं तो ऐसे ही कुछ सोच रही थी। तुम बताओ, कुछ काम था क्या? मैंने प्यार से बताते हुए आखिर में बात बदल डाली। मैं जानती थी ये मेरी बहन है। मुझ समेत ये भी माँ और बाबा के झगड़े से परेशान रहती थी और इससे ज्यादा तकलीफ हमें माँ के यूं अकेले कमरे में बंद रहने पर होती थी। वह हमसे कुछ भी ना कहती, हर वक्त गुमसुम सी रहती। फिर चाहे हम उनके सामने ही हों, वो ऐसे होती जैसे तनहा बैठी हो, कुछ बात ना करती, खामोशी से बैठी रहती और इसी तरह खामोशी से कमरे में चली जाती। आरती, तुम ऐसे कमरे में बंद मत रहा करो। मुझे फिक्र होती है कि कहीं तुम्हें भी माँ की तरह तनहा रहने की आदत ना हो जाए। वो मुझे गले लगाते हुए बोली। अच्छा ठीक है, चलो बाहर चलते हैं। मैं उसे लेकर कमरे से निकल आई। किचन में मेरी 3 बहनें खाने की तैयारी कर रही थी और बाकी एक भी वहीं बैठी थी। मैं भी रितु को लेकर वहीं बैठ गई और उनसे बातें करने लगी। अभी कुछ देर हुई थी जब दरवाजे पर किसी की आहट हुई। इससे पहले कोई और दरवाजे की तरफ जाता तो मैंने हाथ से इशारा किया कि मैं देखती हूँ। दरवाजे पर खड़े होते ही मैंने हमेशा की तरह पहले पूछना सही समझा, कौन है बाहर? मैं दरवाजे के पास ही खड़ी पूछ रही थी। मैं हूँ, दरवाजा खोलो बेटी। बाबा की आवाज पर मैंने तुरंत दरवाजा खोला। मुझे हमेशा उनके आने पर खुशी होती, मुझे उनसे मोहब्बत थी। अभी भी मैं खुश हो रही थी कि वो आए हैं। मैं मुस्कुराते हुए उनके सीने से लगी तो उन्होंने प्यार से सर पर हाथ फेरा। बाबा हमसे बहुत मोहब्बत करते थे, हमारी हर चीज का ख्याल रखते, मगर फिर भी माँ उनसे खुश ना होती और ऐसा क्यों होता ये हमें नहीं पता था। तुम्हारी बाकी बहनें कहाँ हैं? उन्होंने अंदर आते ही पूछा। अंदर ही है, खाना बना रही है। मेरे बताने पर वो मुस्कुराए। उन सब से भी वो वैसे ही मिले जैसे मुझसे मिले थे। हम सब बहनें उनके पास थी, लेकिन तभी माँ वहां आ गई और फिर उन्होंने हमेशा की तरह बाबा को जाने का कहा, जिस पर थोड़ी देर तक वो बहस करते रहे। फिर माँ के आगे हार मानते हुए एक बार फिर हम सबके सर पर प्यार से हाथ रखते हुए चले गए। दोबारा ये व्यक्ति यहाँ आए भी तो दरवाजा मत खोलना, माँ ने गुस्से से कहा। मगर क्यों? माँ, वो हमारे बाबा है, हम सबसे मिल सकते हैं।
उनको किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है हमसे मिलने के लिए। मुझे उनकी बात पसंद ना आई तो जल्दी से पूछ बैठी, जिस पर वो गुस्से से मुझे घूरने लगी। छोटी हो तुम अभी आरती, नहीं समझ सकोगी, इसलिए दूर रहो इन सब मामलात से। रितु खाना बन जाए तो मुझे बता देना। इतना कहकर और फिर वो कमरे में वापस चली गई। दीदी माँ ऐसा क्यों करती है? आप तो बड़ी हैं, आप ही बता दें। इस बारे में मैंने सवाल बड़ी बहन से किया, जिस पर वो रुख मोड़कर काम करने लगी। जब काफी देर तक उन्होंने जवाब ना दिया तो मैं वापस कमरे में आ गई। अब मुझे पता लगवाना था कि वो ऐसी क्यों हैं। दिमाग तेजी से चल रहा था, मगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं कमरे से निकलती बहुत एहतियात से कदम रखती माँ के कमरे की तरफ जा रही थी। कदम इतने आहिस्ता रखती कि मुझे खुद भी उनकी आवाज नहीं आ रही थी, मगर फिर भी माँ कमरे से निकल आई और मुझे गुस्से से घूरने लगी। तुम सुधरोगी नहीं आरती, इसलिए किसी दिन नुकसान उठाओगी। मुझ पर बरसती वो अपना गुस्सा उतारने लगी और वापस चली गई। मुझे शिद्दत से रोना आ रहा था। मैं वहां से चली आई। उसी तरह दिन गुजर रहे थे। माँ का वही रवैया रहा, मगर उस दिन के बाद बाबा ना आए। फिर एक दिन अचानक ही बाबा आए और आते ही हम सब से कहने लगे, तुम में से किसी को मेरे साथ चलना है तो बताओ, मैं आज के बाद यहाँ नहीं आऊँगा। वो गुस्से से बोले तो हम सब एक दूसरे को देखने लगी। इससे पहले हम कुछ कहते माँ ने मना कर दिया और उन्हें हमसे ऐसी उम्मीद रखने से बाज रहने का कहा। एक बात याद रखना तुम सब, कभी अगर तुम्हारी माँ तुम्हें कुछ ऐसा करने को कहे जो अजीब हो, जो तुम्हें अजीब लगे, जिस पर दिल ना माने, तो काम हरगिज न करना, वरना नुकसान उठाओगी। ऊपर वाले पर यकीन रखकर चलना। मेरी प्यारी बेटियों, कभी अपनी माँ पर विश्वास न करना। वो हमें समझाते हुए चले गए। मेरी सोच तो उनकी आखिरी बात पर अटक गई। माँ पर यकीन न करने का क्यों कहा उन्होंने? मुझे क्या पता था कि वो हकीकत जानते थे और सही कह रहे थे। उन पर यकीन करने से हमारा नुकसान ही हुआ, मगर ये बात उस वक्त अक्ल के पर्दों से हजारों मील दूर थी। वो तो चले गए थे, मगर मुझे एक नई सोच दे गए थे, जिसे मैं अक्सर सोचती रहती कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में गुजरते चले गए। बड़ी बहन के लिए रिश्ता आ गया तो माँ ने हाँ कर दी। वो बहुत अच्छे लोग मालूम होते थे। शादी के दिन करीब पहुंचे। तैयारी सारी माँ ने खुद ही की थी और शायद बाबा को खबर ना होने दी, क्योंकि वो ना आए। बारात वाले दिन विदाई से कुछ वक्त पहले माँ कमरे में आई। उनके हाथ में कुछ था जिसे वो दुपट्टे की ओट में छुपा रही थी। ये 3 रातों तक ना खोलना और हर रात पति के पैरों से बांधना, वरना तुम विधवा हो जाओगी। और माँ की बात सुनकर मैं उन्हें देखती रह गई। भला ये कैसे मुमकिन था कि एक छोटी सी चीज किसी को मरने से रोक सके? ये कैसे हो सकता है? माँ, मैं नहीं मानती, और वैसे भी जिंदगी और मौत तो भगवान के हाथ में है। दीदी खोल दो इसे, ये गलत है। मैं आगे होते हुए बोली, मगर माँ ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक दिया। मैंने कहा था आरती, तुम अभी छोटी हो, इन सब मामलात से दूर रहो, मगर तुम बहुत जिद्दी हो और इसी जिद की वजह से तुम किसी दिन नुकसान उठाओगी। वो कहर बरसाती नजरों से मुझे देखती हुई बोली तो मैं डर गई और पीछे वापस उसी जगह खड़ी हो गई जहां पहले खड़ी थी। माँ चली गई। कुछ देर तो मैं वैसे ही खड़ी रही, मगर फिर दीदी से बोली, खोल दे इसे, ये सब झूठ है, यकीन मत करें। आपको याद नहीं बाबा ने क्या कहा था? उनकी किसी बेफजूल बात पर यकीन मत करना। आप उनकी बात ही मान लें। दीदी, क्या आपका दिल मानता है इस बात पर जो माँ ने कही? दीदी जवाब तो दो। मैं कहती रही, मगर वो ना मानी। उनकी विदाई के बाद माँ फिर से कमरे में बंद हो गई। ऐसे ही दीदी ने माँ की बात पर अमल किया। वो अपने घर में खुश थी और माँ इस बात पर कि उनकी बात मान ली उनकी बेटी ने। उनका पति हमेशा उनके साथ आता और साथ लेकर चला जाता था। इसी तरह दूसरी फिर तीसरी बहन की भी शादी हो गई। हर बार की तरह माँ ने उन्हें भी वही गांठ लगाकर कपड़ा दिया जो उनके दुपट्टे के पल्लू से बांधने का कहा, और वही बात कही जो पहले कही थी, और उनकी बात मान ली गई। मुझे बहुत सख्त गुस्सा आता कि वो क्यों उनकी बात पर अमल करती है, मगर वो एक न मानती। मैं अब माँ से और भी दूर रहती।
उनके साथ खाना भी नहीं खाती थी। जब वो कमरे से बाहर होती तो मैं कमरे में बंद हो जाती। मुझे उनके गुस्से से खौफ आता था। माँ ने उस पर शुक्र किया कि मैं अब उनके काम से दूर रहती हूँ। हम बाकी 2 बहनें बची थी जिनकी शादी होनी थी। मैं उसको समझाती कि वो माँ की बात पर अमल हरगिज न करे, और वो बस हाँ में सर हिला देती थी। मगर मुझे डर था कि कहीं वो भी माँ की बात न मान ले, और मेरा डर सही साबित हुआ। उसने भी वही किया जो बाकी सब ने किया था। मैंने उसे बहुत डांटा, मगर उसने सुनी अनसुनी कर दी। अब मैं अकेली थी माँ के पास। मुझे कभी कभी उनसे डर भी लगता, और डर से अक्सर कांप जाती। एक दिन मैं यूं ही आंगन में टहल रही थी, जब मेरी नजर माँ के कमरे की तरफ पड़ी। खिड़की कुछ खुली थी। न जाने क्यों मेरा दिल दहल सा गया। मुझे ऐसा लगा जैसे वहां उनके अलावा कोई और भी वहां है। मैं डरते डरते उनके कमरे की तरफ जाने लगी। खिड़की खुली थी, मगर थोड़ी सी जब मेरी नजर अंदर पड़ी तो एक साया सा लहराया। मैं डर कर पीछे हो गई और भागते हुए कमरे में आई। दरवाजा बंद कर लिया। सांस रुक रही थी। डर से मेरी तो जान निकल रही थी। कुछ देर बाद डर खत्म हो गया। अब मैं कमरे में ही बंद रहती थी। मैंने बहनों से बात की तो उन्होंने कहा ये मेरा वहम है, अकेली हूं इसलिए डर जाती हूं। मैं भगवान से प्रार्थना करती कि मैं वहां से निकल सकूं, कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे वहां उस घर में माँ के साथ ना रहना पड़े, क्योंकि मुझे अब वो घर कैद खाना लगता था, जहां अक्सर सांस लेना भी मुश्किल हो जाता। इसलिए अब अक्सर ही होंठों पर वहां से निकलने की भगवान से प्रार्थना करती रहती, और मेरी प्रार्थना स्वीकार भी कर ली गई। मुझे कुछ लोग देखने आए और पसंद कर गए। उसकी खुशी बहुत हुई कि अब मैं यहाँ से निकल सकूंगी। वो लोग सीधा शादी करना चाहते थे, इसलिए माँ ने हाँ कर दी और मेरी शादी की तारीख तय हो गई। सब कुछ हुआ तो था अचानक, मगर मैं खुश थी कि अब मुझे माँ के साथ नहीं रहना पड़ेगा। मेरी शादी की तैयारियां सब बहनों ने की थी। हर चीज मुझसे पूछ कर खरीदी गई, क्योंकि मैं उनकी सबकी लाडली थी। मेरे साथ भी वही हुआ जो बाकी सब के साथ हुआ था। माँ ने वो कपड़ा मेरे दुपट्टे के पल्लू से खुद बांधा और मुझे सख्ती से उनके वचन का पालन करने के लिए कहा, मगर मैंने उनकी बात को मजाक में उड़ा दिया और उनके जाते ही वो पल्लू खोल दिया, जिसमें छोटा सा कपड़ा था जिसमें गांठ लगी थी। पहले तो मैं उसे देखकर सोचती रही कि इसमें क्या हो सकता है। मेरी विदाई में सिर्फ 5 मिनट पड़े थे। जब मैंने वो कपड़ा खोला तो मेरी चीखें निकल गई। उसमें मौजूद चीज को देखकर बहुत मुश्किल से मुंह पर हाथ रखकर मैंने खुद को संभाला। वो अब जमीन पर पड़ा था। वो कोई अजीब सी चीज थी। इतने में दरवाजे पर किसी की आहट हुई तो मैं जल्दी से उसे पल्लू से बांधने लगी कि कहीं किसी को कुछ पता ना चल जाए और ये शादी टूट ना जाए। अपना चेहरा सही करके उसे अंदर आने की इजाजत दी तो सामने रीतू थी। मुझे यूं डरे सहमे देख वो जल्दी से मेरे पास आई। क्या हुआ आरती, यूं डर क्यों रही हो? उसने परेशानी से पूछा और मुझे गले लगाया। रीतू, वो मैं कहते कहते रुक गई। रीतू तो डर जाती अगर उसे पता चल जाता। क्या हुआ रीतू? मुझे कांधे से हिलाते हुए पूछने लगी। तबीयत तो ठीक है। वो मेरे चेहरे को छूने लगी। कुछ नहीं, ठीक हूं मैंने मुश्किल से कहा। अच्छा छोड़ो, तुम्हें पता है बाबा आए हैं? रीतू खुशी से बताने लगी। कहाँ है बाबा? उनसे कहो मेरे पास आ जाएं। मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने उसकी बात काट दी। अच्छा कहती हूँ, मगर अब विदाई का वक्त हो चुका है। अरे कुछ नहीं होगा, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। रीतू प्लीज। रीतू आरती की बात सुनकर वहां से चली गई। कुछ देर बाद बाबा कमरे में आए तो मैं भागकर उनसे लिपट गई और रोने लगी। आरती, क्या हुआ मेरी लाडली? रो क्यों रही हो? फिक्र ना करो, मैं मिलने आता रहूंगा तुमसे तुम्हारे ससुराल, बस रोना नहीं। बाबा मुझे चुप करते रहे। मैंने आंसू साफ करते हुए रीतू से कहा कि रीतू तुम बाहर चली जाओ, मुझे बाबा से कुछ बात करनी है। मैंने रीतू को बाहर भेज दिया और उसके जाते ही दुपट्टे का पल्लू खोला। ये क्या है आरती? बाबा को जब मैंने वो कपड़ा दिया तो वो मुझसे पूछने लगे, मगर खोलकर देखने पर वो भी डर गए। ये सब को विदाई होने से पहले दिया था माँ ने और कहा था कि इसे 3 रातों तक अपने पति के पैर से बांधना, वरना विधवा हो जाओगी। बाबा ये क्या है? मुझे डर लग रहा है। इससे मेरी बात पर वो अफसोस से सर हिला गए। बैठो यहाँ।
उन्होंने पास पड़ी कुर्सी पर मुझे बैठने का इशारा किया तो मैं बैठ गई और वो भी पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गए। मैं और तुम्हारी माँ खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। मुझे बेटियां बेहद पसंद थी, मगर तुम्हारी माँ को बेटे की ख्वाहिश थी। हर बार वो बेटे की ख्वाहिश करती, मगर हर बार बेटी की पैदाइश पर मायूस हो जाती। पहले पहले तो उसने प्रार्थना करना जारी रखा, मगर फिर कुछ औरतों के कहने पर वो तांत्रिक और जादूगरों के पास जाने लगी। मैंने उसे बहुत मना किया और कहा कि भगवान से मांगो, इसमें कोई शक नहीं कि उससे बेहतर और कोई नहीं दे सकता। वो जिद पर अड़ गई। उसी रात के दौरान उसका जाना एक तांत्रिक के पास हुआ। वो तांत्रिक उसे तरह तरह के मंत्र और टोटके बताता और आदेश का पालन करने को कहता, जिस पर वो पालन करती। मुझे सख्त गुस्सा आता, मगर वो मेरी एक ना सुनती। मुझे बहुत वक्त बाद पता चला कि वो जिस तांत्रिक से मिलती है वो काले जादू का माहिर है और उसे भी जादू सिखा रहा था। मैंने फिर उसे समझाया और बाज रहने का कहा, मगर वो अपनी जिद की पक्की थी। आहिस्ता आहिस्ता वो खुद भी काला जादू करने में माहिर होने लगी थी। जब मुझे पता चला तो मुझे सख्त सदमा हुआ। यकीन न हुआ कि वो ऐसा कर सकती है। वो मेरी बात टाल ही नहीं सकती थी, मगर टालने लगी। मैं जब भी उसे समझाता, बदले में वो मुझसे लड़ने लगी। इसलिए मैं घर छोड़कर चला गया। मुझे लगा कि इससे वो सुधर जाएगी, मगर अफसोस वो अब बागी हो चुकी है। मेरे लाख समझाने का भी उस पर कोई असर ना हुआ और काले जादू की वजह से उसका सुकून अब खत्म हो चुका है। इसी वजह से वो अब दुनिया से कट चुकी है। इसलिए कमरे में बंद रहती है और गुस्सा करती है। तुम ये फेंक दो और इस पर अमल ना करना। बेटा, मुश्किल का हल भगवान के सिवा किसी के पास नहीं। चलो, विदाई का वक्त हो रहा है, उन्होंने कहा और मुझे लेकर बाहर आए। मैंने वो कपड़ा वही कूड़ेदान में फेंक दिया। वो कुछ अजीब सा था, जिस पर धागे लिपटे थे और खून लगा था, जैसे कोई अजीब सा गुड्डा हो। विदाई के बाद मैं जब ससुराल गई तो सब ने प्यार से मेरा स्वागत किया। मैं अपने ससुराल में खुश थी। माँ मुझसे बार बार पूछ रही थी कि मेरे वचन का पालन कर रही हो या नहीं, और मैं हर बार बात बदल देती। शादी को 1 हफ्ता हो चुका था। मेरे पति मेरे साथ खुश थे और भगवान की कृपा से सही सलामत है। मैं घर आई तो माँ ने मुझ पर गुस्सा किया। मैंने उनकी बात पर अमल क्यों नहीं किया, जिस पर मैंने उन्हें समझाया कि मुझे ऊपर वाले पर यकीन है, वो कुछ बुरा नहीं करेगा, आप भी उन पर यकीन रखें। मेरी बात वो नहीं समझी, मगर मुझे उम्मीद थी कि वो एक दिन समझ जाएगी। मेरी बहन को उसके पति ने छोड़ दिया कि वो काला जादू करती है। मुझे इसका अफसोस हुआ कि उनकी जिंदगी एक गलत काम की वजह से बर्बाद हो गई, मगर अब क्या हो सकता था। मैंने बाकी सब बहनों को समझाया तो खैर शुक्र है राम जी का, वो मेरी बात समझ गई और इस तरह बाकी बहनों ने ईश्वर से अपने किए पर पछतावा जाहिर किया और रो रो कर माफी मांगी कि वो अब ऐसा नहीं करेगी। बेशक परमात्मा माफ करने वाला है। माँ भी अब कुछ समझ चुकी थी, इसलिए बाबा को मैंने घर वापस आने पर राजी कर लिया और वो वापस घर आ गए थे। बड़ी बहन उदास रहती, बाकी सब अपने घर खुश ना सही मगर सुकून से थी। मैं बहुत खुश थी कि मैं ऊपर वाले पर यकीन रखती हूँ और उसी से प्रार्थना करके अपनी खुशी और सुकून मांगती हूँ। काला जादू एक ऐसा पाप है जो इंसान का सुकून छीन लेता है। माँ का सुकून भी छिन गया था, मगर जब उन्होंने माफ़ी मांगी तो उन्हें सुकून मिलने लगा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।